नितिन गडकरी जी के आशीर्वाद से 1500 किलोमीटर का 45,000 करोड़ रुपए का काम चल रहा। 1500 किलोमीटर का 45,000 करोड़ रुपए काम चल रहा। कौन सी सड़क पकड़ना है? दुर्घटना का डर रहता है। यहाँ भी जब पार करते हैं दुर्घटना का डर रहता है। वो 100 साल कैसा होगा? तो परिवहन के क्षेत्र में दुनिया का कोई सबसे अव्वल राष्ट्र होगा, वो भारत होगा। काम पूरा हो जाएगा। इटकी और चांडिल रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण प्रगति पर है। इसी वर्ष इटकी और चांडिल में जो ओवरब्रिज बन रहा है उसका उद्घाटन हो जाएगा, उसकी भी शुरुआत हो जाएगी। दुर्घटना संभावित हम लोग जब चुटू बालू जाते हैं तो देखते हैं कोई न कोई ट्रक एक्सीडेंट हुआ रहता है, कोई न कोई संभावना बनी रहती है चुटू बालू घाटी में, चरही घाटी में। अब आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि दोनों चरही घाटी और चुटू बालू घाटी का चौड़ीकरण का प्रस्ताव पारित हो गया है। उसका भी चौड़ीकरण जरूर होगा ताकि यातायात सुलभ हो, किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो। क्योंकि चाहे रांची हो, चाहे ओरमांझी हो, चुटू बालू हो, रामगढ़ हो, अब तो कोई दूरी रहे नहीं। हम सब जब 1970-71 में यहाँ सेंट जॉन स्कूल के विद्यार्थी थे तो रामगढ़ जाना रहता था तो सोचते थे रामगढ़ जाना है, सिंगल रोड होती थी, स्कूटर से जाते थे 1.5 घंटा लगता था। और आज ओरमांझी से चलिए 15 मिनट के अंदर आज रामगढ़ पहुंच जाते हैं। और मैं आपको इसीलिए बहुत दिनों से हम खुद देख रहे थे, लोगों की एक डिमांड थी कि चुटू बालू की घाटी की सड़क चौड़ीकरण हो जाए, तो यह आशीर्वाद भी माननीय नितिन गडकरी जी की ओर से मिल चुका है। रांची से महूलिया की सड़क का उसका भी मजबूती और बेहतरीकरण करना हो। सिल्ली जाता हूं तो इसी रास्ते से जाता हूं और फिर रामपुर चौराहा पहुंचता हूं। जब रामपुर पहुंचता हूं, ईंचागढ़ जाने के रास्ते में जब लौटता हूं तो पता नहीं चलता भाई किधर से निकलना है, कौन सी सड़क पकड़ना है। दुर्घटना का डर रहता है। यहाँ भी जब पार करते हैं दुर्घटना का डर रहता है। तो जब बजट सेशन शुरू हो रहा था जनवरी के अंदर, तब माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी के पास मैं गया। हमने कहा सर, झारखंड की जनता आप पे गर्व करती है, रांची को आपने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ देने भी जा रहे हैं। मेरा एक छोटा सा आग्रह है, वो आग्रह है कि रामपुर के चौराहा पर और ये मिश्रा विकास के चौराहे पर दुर्घटना को रोकने के लिए उपाय करें। उन्होंने तुरंत ही मेरे सामने इस क्षेत्र को देखने वाले अधिकारी को बुलाया और उन्होंने कहा 15 दिन के अंदर हमको रिपोर्ट दो, डीपीआर बना के दो, क्या फ्लाईओवर बनाना है, टनल बनाना है, हमको रिपोर्ट दो। मैं बजट सेशन में ही था, उन्होंने सदन से हमको बुलाया चीफ लेकर, बोले संजय जी मैंने आपका काम पूरा कर दिया। हमने कहा मेरा काम नहीं, रांची की जनता का काम है और रांची की जनता की ओर आपको लाखों लाख बधाई, धन्यवाद। इसी का नाम नितिन गडकरी है। और आज जब इस दोनों चौराहों पर जब टनल बनेगा और फ्लाईओवर बनेगा तो अंदाज लगाओ, अब जब इस दोनों चौराहों पर सुंदरीकरण होगा तो इस क्षेत्र की सुंदरता, आवागमन कितना आकर्षक होगा, यह हम सब के लिए गौरव की बात है। मित्रों, हम गर्व करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी पर कि रोजाना देश के विकास और देश के लिए काम कर रहा है। और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि रोजाना जो नेशनल हाईवे की रोजाना 34 किलोमीटर सड़क रोजाना बनती है इस देश के अंदर। कितनी?
24 किलोमीटर सड़क रोजाना इस देश में बनती है। पूरे वर्ष में सड़क बनती है NHAI चौड़ी सड़कें पहुंच जाइएगा। अब वह दिन दूर नहीं जब ओरमांझी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हम सबके लोकप्रिय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, मैं रांची की जनता की ओर से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और मेरा मानना है, ये मेरा मानना नहीं, 140 करोड़ देशवासी मानते हैं, नितिन गडकरी जिन्होंने शेरशाह सूरी के नाम को सदा सदा के लिए मिट्टी में मिला दिया। नितिन गडकरी हिंदुस्तान के गांव, टोला, पंचायत, शहर, महानगर को एक ऐसी सड़क, पुलिया देने का काम किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प को 2047 जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा, वो 100 साल कैसा होगा? तो परिवहन के क्षेत्र में दुनिया का कोई सबसे अव्वल राष्ट्र होगा, वो भारत होगा। और आज इस मौके पर हमारे बीच में हमारी बहन रोड एलिवेटेड रोड का उद्घाटन करने आए थे। जब हमने उनसे आग्रह किया कि सर ये रिंग रोड तो बन गई, लेकिन यह रिंग रोड तो अब आने वाले सालों में ये शहर के बीच में हो जाएगा। हमने बताया कि इस रिंग रोड में 1 इंच जगह खाली नहीं है और यह रिंग रोड आने वाले वर्षों के अंदर शहर का मध्य हो जाएगा। जिस उद्देश्य से हमने रिंग रोड बनाया था, शहर बढ़ रहा है, शहर महानगर की ओर चल पड़ा है। अब जरूरत इस बात की है कि यहाँ आउटर रिंग रोड की आवश्यकता पड़ गई है। उसी मंच से नितिन गडकरी जी ने घोषणा की कि हाँ, अब आउटर रिंग रोड हम देने का काम करेंगे। और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है, आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है। और एक बार जोरदार तालियां नितिन गडकरी के लिए जरूर बजाइएगा। 195 किलोमीटर का आउटर रिंग रोड का DPR तैयार हो चुका है। बहुत जल्दी यह मूर्त रूप लेगा। यह आने वाले 20 वर्ष, आने वाले 25 वर्ष, आने वाले 30 वर्ष जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा, 2047 में सबसे बड़ा तोहफा झारखंड को आउटर रिंग रोड का मिलेगा। यह है नितिन गडकरी, क्योंकि राज्य है इसे इस देश का नंबर 1 राज्य बनाने का, उसमें आप सबकी मदद की जरूरत है। देखिए, हमारे यहाँ मानव तस्करी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। महिलाओं की, बच्चों की तस्करी होती रही है आज से कई साल पहले तक। इसे रोकने के लिए सड़कों की कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों से शहर जुड़े हुए नहीं होने की वजह से लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करते थे और दलालों को भी मौका मिल जाता था उन्हें दूसरे राज्यों में ले जाने के लिए। इसलिए सड़कों का जाल बिछना ही चाहिए, ताकि हमारे गांव के जो लोग हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं, वो गांव में ही रहकर और शहर से उनकी कनेक्टिविटी रहे तो अपने राज्य में ही रोजगार से जुड़ सके। इसके लिए इस तरह की परियोजना बहुत जरूरी है। मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार को पुनः धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने झारखंड को आगे बढ़ाने का काम लगातार वो कर रहे हैं और आगे भी होते रहना चाहिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि अभी और भी बहुत सारे वक्ता हैं, लेकिन इतना कहना चाहूंगी कि जो भी योजनाएं राज्य सरकार द्वारा भी चलाई जा रही हैं, उनका भरपूर लाभ उठाएं और उसके बारे में लोगों को जागरूक करें। मैया सम्मान योजना इसलिए किया गया क्योंकि हमारी लड़कियों को दूसरे राज्यों में ले जाकर नौकरी के बहाने बहुत ज्यादा टॉर्चर उन पर हो रहा था। उन्हें अपने घर में रहकर सम्मानजनक रोजगार से जोड़ने के लिए कई योजना
योजनाएं बनाई गई। यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के लिए 2G क्रेडिट कार्ड योजना आरम्भ किया गया कि 25 लाख तक लोन सरकार अपनी गारंटी पे आपके बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर बनने के लिए दे रही है। उसका लाभ उठाए कई लोगों को जानकारी नहीं होती है, वो बीच में पढ़ाई बंद कर देते हैं, लड़कियों का ब्याह करा देते हैं। 1% लोन उनको देना है, 15 साल तक वो चुका सकते हैं। इस तरह की ढेर सारी योजनाएं हैं। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, फोटो खेल योजना और लगातार नई नई योजनाएं आती जा रही हैं। आप लोग उसका भी लाभ उठाएं और लोगों को जागरूक करें, गांव-गांव में पहुंचाएं। और इस तरह की सड़कों के आरंभ होने से, अंडरपास और फ्लाईओवर के बनने से मुझे आपका यहाँ विकास से लेकर के युवा और रामपुर रिंग रोड आने वाले दिनों में एक सहूलियत के साथ इस रिहाई का आवागमन लोग कर सकते हैं। और मैं बधाई दूंगा और जनता की ओर से आभार व्यक्त करूंगा माननीय बड़े भाई और इस राज्य के सांसद जिनके अथक प्रयास से एक ब्रिज का और एक टनल का आज यहाँ पे शिलान्यास हो रहा है। और माननीय सांसद, माननीय मंत्री जी आज अपना कीमती समय यहाँ पे दिए हैं। आज मुख्य अतिथि के रूप में मैं आभार व्यक्त करूंगा आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री गडकरी सर का भी, जिन्होंने यह तोहफा हम तमाम लोगों को दिया है। आज से कुछ वर्ष पूर्व जब यहाँ पे यह जो बाईपास रोड का निर्माण हो रहा था, बहुत सारा अफवाहों का स्थिति। आज आने वाले कल में यह रास्ता सुगमता के साथ आगे बढ़ेगा। और इस समारोह में आज विशेष रूप से हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित राज्यसभा की माननीय सांसद महुआ मांझी जी, पूर्व विधायक आदरणीय समरी लाल जी, नवनियुक्त मेयर रांची की बहन रोशनी खलको जी, नवनियुक्त उप मेयर भाई नीरज कुमार जी हमारे बीच में, यहाँ पे भाई मनोज साहू जी हैं हमारे बीच में, इस और मानी प्रखंड के उप प्रमुख